हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स की लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, फाइनली एनटीए को इस चीज के बारे में रियलाइज हो गया है बच्चों। रीनीट 2026 को लेकर जितने ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स अब एनटीए फॉलो कर रहा है, अगर इसका थोड़ा सा पार्ट भी अगर थर्ड में वाले पेपर के लिए फॉलो करा जाता तो शायद थर्ड में को नीट 2026 का पेपर लीक नहीं होता। खैर, गलतियों से सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट टेप होना चाहिए। और आई एम श्योर जिस तरीके से एनटीए के रीनीट 2026 के रिगार्डिंग प्रोटोकॉल्स की लिस्ट रिलीज हो रही है, जितने हमें न्यू अपडेट्स के बारे में पता चल रहा है, इतना तो समझ आ गया है कि एनटीए ने थर्ड में वाली गलती से सीख ले ली है। रीनीट 2026 के रिस्पेक्ट में आप लोगों ने ये न्यूज जरूर सुन ली होगी कि रीनीट 2026 का जो पेपर सेट करने वाले हैं वो सभी एक्सपर्ट्स, पेपर सेटर्स, मॉडरेटर्स, ट्रांसलेटर्स, इन सभी को ऑलरेडी एक आइसोलेटेड सिक्योर प्लेस में शिफ्ट कर दिया गया है। इन सभी को कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं दी गई है, सारे कम्युनिकेशंस लिमिटेड कर दिए हैं। कोई भी डिजिटल गैजेट जैसे कि स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कुछ भी इन्हें नहीं दिया गया है, ताकि कोई स्कोप ही ना रहे कि ये सभी लोग किसी स्टूडेंट को या फिर किसी कोचिंग सेंटर को नीट के पेपर्स एग्जाम से पहले सर्कुलेट कर सके। इसके अलावा हमें यह भी पता था कि इस साल इंडियन एयरफोर्स द्वारा हमारे रीनीट 2026 के पेपर ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स तक। इस न्यूज को लेकर थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन हुई है। रीसेंट आर्टिकल्स के जरिए पता चला है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये कहना है कि रीनीट 2026 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होने वाले हैं और वहां से इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयरलिफ्ट कराए जाएंगे 18 डिफरेंट लोकेशंस पर ऑल ओवर इंडिया। यानी कि इंडियन एयरफोर्स की जिम्मेदारी रहेगी कि हेलीकॉप्टर से प्रिंटिंग प्रेस से लेकर 18 डिफरेंट लोकेशंस पे पहले क्वेश्चन पेपर का सेट ले आ जाएगा और फिर उन 18 लोकेशन से डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स पर अंडर सिक्योरिटी इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यानी कि एनटीए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि अब रीनीट का पेपर लीक होने का कोई भी स्कोप न रहे। रीनीट 2026 के पेपर जहां पर प्रिंट होने वाले हैं वहां पर भी सीसीटीवी सर्विलांस रहेगी कि कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी नोटिस होती है कि पेपर लीक कराया जा रहा है, क्वेश्चन रिलीज करे जा रहे हैं, तो वहीं पर ही एक्शन लिया जाए। आप लोगों के पेपर 18 डिफरेंट लोकेशंस पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयरलिफ्ट करे जाएंगे। उसके बाद अंडर सिक्योरिटी डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पेपर ट्रांसपोर्ट करे जाएंगे। रीनीट 2026 के पेपर सेटर्स, मॉडरेटर्स, ट्रांसलेटर्स ऑलरेडी एक आइसोलेटेड प्लेस में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब कोई चांस नहीं होने वाला है कि किसी भी वजह से रीनीट 2026 का एक भी क्वेश्चन लीक हो। आई होप एनटीए ने जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं उसके जरिए एनटीए वापस से एस्पिरेंट्स का ट्रस्ट गेन कर सके और रीनीट 2026 सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने के बाद जितने भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, नीट 2027, 2028 एस्पिरेंट्स, उन्हें भरोसा हो जाए कि एनटीए अगर उनका नीट का एग्जाम फ्यूचर में कंडक्ट करवाता है तो सही तरीके से ही कंडक्ट करवाएगा। वैसे तुम्हें ऐसा लग रहा है बच्चों, जब से रीनीट की अनाउंसमेंट हुई थी तब से मैंने भी काफी वीडियोस अपलोड करी थी जहां पर मैंने बच्चों से कहा था कि देखो अब रीनीट की अनाउंसमेंट हो ही गई है तो तुम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना कि जो 25-30 दिन तुम्हें दिए जा रहे हैं उसमें तुम अपना 100% देकर देखना। थर्ड में को जो तुमसे कमियां रह गई, जो गलतियां हो गई, उस पर वर्क करना और रीनीट पर अच्छा परफॉर्म करना। हम सोचते हुए तो ये चले थे कि रीनीट के लिए जो टाइम हमें दिया जा रहा है प्रिपरेशन के लिए, उस पर हम अपना बेस्ट देंगे। पर क्या तुम ये फील कर रहे हो या फिर सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये प्रिपरेशन का टाइम हम सोचकर चल रहे थे, असल में वहां पर प्रिपरेशन तो हो ही नहीं पा रही है। आए दिन, हर दूसरे दिन इतनी सारी अपडेट्स आ जा रही हैं, किसी ना किसी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चा जो सोच रहा था कि मैं रीनीट के लिए अच्छे से तैयारी करूंगा, वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है। ऐसा मुझे ही फील हो रहा है, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि रीनीट आने में बस अब 10-12 दिन ही बचे हुए हैं और पता भी नहीं चला कि कब थर्ड में की तारीख का वो पेपर कैंसिल हुआ और कब रीनीट के अनाउंसमेंट हुई और बस अब 1-1.5 हफ्ते में रीनीट का पेपर है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि समय भाग रहा है? और अगर ऐसा लग रहा है तो अभी भी मैं ये कहूंगी बच्चों के पास जो 1-1.5 हफ्ता तुम्हारे पास बचा हुआ है, इसमें अपना बेस्ट देते हुए रीनीट 2026 की तैयारी करना। बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने तुम्हारी बायोलॉजी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझने के लिए मेरी बायोलॉजी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट चेक करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से आप लोग बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। 12 जून, 16 जून और 18 जून को मैं आप लोगों को नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस से ओनली पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर सेंड करने वाली हूँ बच्चों। तो मेक श्योर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड टेलीग्राम चैनल के लिंक के जरिए आप लोग मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को ज्वाइन कर रहे हैं और बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, उन्हें डाउनलोड कर रहे हैं। बाकी सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करिएगा और एनटीए एनएमसी द्वारा रीनीट 2026 रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।